तो फाइनली नारुतो शिपुडेन की Q&A वाली वीडियो आ चुकी है और मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेट तो हो गई है, बट यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्शन थी कि सोनी पे नारुतो शिपुडेन नहीं आएगा वो गलत हो चुकी है। जो कि अब कैसे आ रहा है वो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोनी वाले नारुतो शिपुडेन को ला रहे हैं। इसलिए हाँ, यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली आपके क्वेश्चन के बारे में बात करना जरूरी था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तू नारुतो के ऊपर कितना वीडियो बनाएगा। तो देखो एक्चुअली में इस वीडियो बनाने मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं इसको बार बार डिले ही करते जा रहा था क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सेंसरशिप और एनिमे बूथ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आप लोग शायद सुन लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़े अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि क्या नारुतो शिपुडेन की ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग हमें सोनी पर देखने को मिलेगी। तो इसका जवाब सिंपल है नो, क्योंकि जब सोनी ने नारुतो ओजी दिखाया था तब नारुतो ओजी के सीजन 1 के टाइम बस उन लोगों ने थोड़ी बहुत ओपनिंग सॉन्ग दिखाई थी नारुतो की, और फिर लिटरली नारुतो के जितने भी सीजन आते गए उन सब की ओपनिंग को स्किप कर दिया गया, जो कि सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस टाइम क्योंकि मेरी नारुतो क्लासिक के अंदर कुछ फेवरेट ओपनिंग्स थी जो कि मैंने सोचा था कि चलो टीवी पर सुन ही लेंगे अगर हिंदी डब ना भी हुआ तो, बट सोनी ने उस टाइम भी स्किप कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके टाइम में भी वो लोग स्किप ही करेंगे। इसलिए नारुतो शिपुडेन के अंदर जो भी आप लोगों को मास्टरपीस ओपनिंग सॉन्ग देखने को मिली है या फिर एंडिंग सॉन्ग, वो सब आप लोग सोनी पर भूल जाओ। अब हालांकि एनिमे बूथ के ऊपर ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग हम लोग को देखने को मिलेगी कि नहीं उसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोनी की बिजनेस सेट ने कहा है कि वो सोनी वाला पैटर्न एनिमे बूथ पर ही फॉलो करेंगे। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो फिर एनिमे बूथ पर भी भूल जाओ कि हमें ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग देखने को मिले। बट यहाँ पे क्रंचीरोल फैंस के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि अगला सवाल क्रंचीरोल को ही लेकर है, क्योंकि देखा जाए तो एनिमे बूथ के ऊपर भी प्रोमो आ गया, सोनी के ऊपर भी नारुतो शिपुडेन का प्रोमो आ गया। लेकिन आप लोग सवाल है कि क्या नारुतो शिपुडेन हम लोगों को क्रंचीरोल पर देखने को मिलेगा कि नहीं। तो देखो इसका सिंपल वर्ड में आंसर दिया जाए तो यस होगा इसका आंसर, क्योंकि तुम्हें पता है तो मैं बता दूं कि हम क्रंचीरोल को भूल नहीं सकते हैं। क्रंचीरोल ने भी यहाँ पे सबको बताया था कि वो शिपुडेन लाएंगे, और मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि क्रंचीरोल वाले भी पीछे से कुछ कुक कर रहे हैं, और वो शिपुडेन को लेकर क्या कुक करते हैं क्या नहीं वो तो हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। बट कंफर्म होकर कह सकते हैं कि शिपुडेन जो है वो आप लोग क्रंचीरोल पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर सेंसरशिप तो होगी नहीं, और जिनके पास टीवी नहीं है वो लोग नारुतो शिपुडेन को क्रंचीरोल पर देख सकते हैं। अब हालांकि आप लोग पूछोगे कि अब क्रंचीरोल पर कब तक आएगा, तो देखो ये मत पूछना कि कब तक आएगा, क्योंकि इसको लेकर कुछ अपडेट नहीं आया क्रंचीरोल की तरफ से, और यहाँ पे मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए क्रंचीरोल के रिगार्डिंग हमें कुछ भी अपडेट सुनने को मिलता है तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी नारुतो शिपुडेन की मूवीज को लेकर, क्योंकि आप लोग सवाल है कि यार नारुतो शिपुडेन छोड़ो नारुतो ओजी की भी मूवीज नहीं आई। तो देखो इसका जवाब मैं ना तो आप लोगों को हाँ में दे सकता हूँ ना तो ना में दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोनी लिटरली यार मूवीज को स्किप करते जा रही है जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से अगर वो नारुतो की क्लासिक मूवीज को नहीं ला पाए तो शिपुडेन की तो मूवीज को लाना ही चाहिए। बट यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, अगर हम लोग नारुतो शिपुडेन को अच्छा सपोर्ट देते हैं तो शायद हो सकता है कि वो मूवीज भी ले आए। बट हाँ, इसे प्रेडिक्शन है इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि तुम लोग इसको कंफर्म मत मान लेना। अब हालांकि आप लोगों का सवाल ये भी है कि सोनी या फिर एनिमे बूथ के ऊपर जब नारुतो शिपुडेन आएगा तब उसके रोज कितने एपिसोड टेलीकास्ट हो सकते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, बट इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सभी लोगों का कि नारुतो शिपुडेन के एक्चुअली में कितने एपिसोड डब हो चुके हैं। तो पहली बात आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका आंसर आप लोग जान के करोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे आप लोग शिपुडेन डिमांड कर रहे थे, सोनी शिपुडेन ला रहे हैं और हम लोगों को बस इंजॉय करना है, देखना है और कुछ नहीं। इसलिए जैसे सोनी अभी शिपुडेन दिखाएगा वैसे हम लोग देखते रहेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये है कि नारुतो के एक दिन में कितने एपिसोड दिखाए जाएंगे। तो देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नारुतो शिपुडेन के आप लोगों को 2 ही एपिसोड एक दिन में देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग के हिसाब से कितने एपिसोड दिखाने चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड आई गेस मेरे हिसाब से जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे या फिर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे आपके, उनके आंसर शायद मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ खतरनाक क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब सोनी नारुतो शिपुडेन अब ला रही है तो इसका मतलब क्या हमें एनिमे बूथ के भी एनिमे सोनी पर देखने को मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनिमे बूथ कुछ ऐसे एनिमेज ला रहे हैं जो कि लोगों के अट्रैक्शन उनके तरफ खींच रहा है। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर और डीमन स्लेयर के बारे में, जो कि एनिमे बूथ ने अनाउंस किया है कि वो अपने चैनल पर लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल है कि क्या सोनी पर ये दोनों कमाल के एनिमेज देखने को मिलेंगे कि नहीं। तो पहले तो तुम लोग मुझे एक सिंपल सा आंसर दो, क्या तुम लोग एनिमे किड्स चैनल पर देखते थे, ये तो नहीं भूल गए कि एनिमे एक्चुअली में बच्चों के लिए नहीं है। और अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि एनिमे इज नॉट फॉर किड्स। हाँ, ये वर्ड हम लोग तब चलाते थे जब एनिमे को लोग कार्टून कहते थे, और आज के टाइम में किड्स चैनल के ऊपर एनिमेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि अब सभी एनिमेज किड्स चैनल पर आ सकते हैं, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है यार, सारे एनिमेज किड्स चैनल के लिए नहीं होते हैं। लिटरली आप लोग डीमन स्लेयर की डिमांड कर रहे हो, डीमन स्लेयर एनिमे सोनी पर आया तो सोनी का चैनल अगले दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो डीमंस है, और कॉन्सेप्ट कोई गलत नहीं है, मॉन्स्टर डीमंस ये सब हम लोगों को टीवी पर देखने को मिलते ही रहते हैं किड्स चैनल पर। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डीमंस को मारने का तरीका। डीमन स्लेयर के अंदर डीमन को मारने के लिए सर अलग करना होता है शरीर से, और एक गला काटने वाला जो वायलेंस है वो मेरे हिसाब से किड्स चैनल पर दिखाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडियन सेंसर बोर्ड इतना अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्दन कटते हुए दिखा दे टीवी पर, जो कि सच कहूँ तो ये सारे एनिमेज दिखाना लगभग इम्पॉसिबल है। इवन थिएटर के ऊपर भी जब भी डीमन स्लेयर आता है तब वो 18+ हो जाता है। इसलिए पता चला डीमन स्लेयर के 20 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट की सेंसरशिप हो गई, और यहाँ पे 10 मिनट सिर्फ एपिसोड देखने को मिल रहा है। इसलिए डीमन स्लेयर जैसा एनिमे तो आप लोग भूल जाओ। बट यहाँ पे ब्लैक क्लोवर बारे में बात करें, जो कि दूध का धुला नहीं है। यहाँ पे ब्लैक क्लोवर दिखाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ब्लैक क्लोवर को दिखा तो सकती है सोनी, बट यहाँ पे मेन सवाल है कि अभी नारुतो
शिपुडेन आ रहा है सोनी पर। और आप लोगों को पता है तो बता दूं कि सोनी के पास बस एक ही टाइम स्लॉट है जो कि रात का टाइम स्लॉट, और रात के टाइम में ही उनको जो एनिमे दिखाना वो लोग दिखा सकते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि अपना सोनी एक कार्टून नेटवर्क नहीं है कि जो एक टाइम पे दो एनिमेज दिखाए, उन लोग के पास टाइम के नाम पे बस रात का टाइम है जिसपे वो लोग एनिमे दिखाते हैं, और उसमें भी वो लोग बस एक ही एनिमे को दिखा सकते हैं। जो कि हाँ, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जब तक नारुतो शिपुडेन सोनी पर आते रहेगा तब तक हम लोग को ब्लैक क्लोवर क्या कोई न्यू एनिमे भी देखने को नहीं मिलेगा सोनी पर। और इसीलिए बहुत सारे लोग वन पीस के हिंदी डब का पूछ रहे हैं कि वन पीस का हिंदी डब सोनी पर कब आ रहा है। तो देखो मैंने रीजन बता दिया है कि नारुतो शिपुडेन अभी चलेगा सोनी पर, और मेरे हिसाब से अभी आप लोग नारुतो शिपुडेन को एंजॉय करो, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी, इसलिए अभी आप लोग शिपुडेन हिंदी डब में एंजॉय करो। शिपुडेन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग वन पीस हिंदी डब की डिमांड करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अब सेंसरशिप के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग को लग रहा है कि अब नारुतो शिपुडेन सोनी के ऊपर आ रहा है, वो भी रात के 10 बजे। तो इसका मतलब सोनी जो है वो नारुतो शिपुडेन के अंदर सेंसरशिप कम रखेगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप लोग पता है कि अपनी सोनी इतना अच्छा काम करी है, बट इसका कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती है। और जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि जो अपने एनिमेज होते हैं, स्पेशली जो सोनेन एनिमेज है, वो हमारे किड्स चैनल के लिए तो कभी बना ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे जो इसका कॉस्ट है नारुतो शिपुडेन का सोनी पर आने का, वो है सेंसरशिप। लिटरली सोनी इतनी ज्यादा सेंसरशिप करेगी, इतनी ज्यादा सेंसरशिप करेगी कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। मतलब मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ कि सोनी पे नारुतो शिपुडेन दिखाना इम्पॉसिबल है, तो आप लोगों को मेरी बात मजाक लग रही होगी, बट यहाँ पे जिन्होंने भी नारुतो शिपुडेन देखा होगा उन्हें पता होगा कि सोनी इसमें बहुत सेंसरशिप करने वाली है। क्योंकि भले ही सोनी रात के 10 बजे दिखाए नारुतो शिपुडेन या फिर रात के 1 बजे दिखा दे, बट यहाँ पे सेंसरशिप वैसी होगी जैसे सोनी हमेशा करती है। क्योंकि इसका प्रूफ अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग मेरे 1 साल पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने नारुतो क्लासिक के सारे एपिसोड्स को रिव्यू किया था। और लिटरली जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता होगा कि नारुतो क्लासिक के अंदर उन्होंने कितनी सेंसरशिप की है। मतलब यहाँ पे तुम लोग डेथ सीन ले लो या फिर क्यूट जुत्सु वाला सीन ले लो, सारे सीन्स को सेंसर किया गया है सोनी के द्वारा। जो कि मैं रात के 9 बजे के टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रात के 10:30 बजे। हाँ, रात के 10:30 बजे पहले नारुतो आता था, अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। रात के 10:30 बजे नारुतो दिखाने के बाद भी लोगों ने सेंसरशिप कम नहीं की, इवन और सेंसरशिप बढ़ा दी। मतलब जो लड़कियों के चेस्ट वाले सीन थे उन्हें दूर दूर से ही वो लोग ब्लर करने लगे। मतलब लड़की अगर दूर भी खड़ी है तो उसको ब्लर कर दे रहे हैं। और फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, नारुतो क्लासिक जब रात के 10:30 बजे आता था तब आप लोग पता है कि नारुतो क्लासिक के अंदर छिछोरे बाबा वाला जो वर्ड था उनको सोनी सेंसर कर रही थी। मतलब नारुतो जब भी छिछोरे बाबा बोलता था तब छिछोरे को म्यूट कर दिया जाता था और सिर्फ बाबा हम लोग सुनने को मिलता था। मतलब उस टाइम मुझे यही लगा कि रात के 10:30 बजे नारुतो ये लोग दिखा रहे हैं, बट फिर भी सेंसरशिप में कुछ कमी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से और सेंसरशिप बढ़ा दिया है। जो कि यहीं से पता चलता है कि पेरेंट्स की कंप्लेन सोनी को बहुत ज्यादा आ रही थी। और इसीलिए यहाँ पे जो आप लोगों का सवाल है कि नारुतो क्लासिक को फिर से रीटेलिकास्ट क्यों नहीं किया जा रहा है सोनी पर, तो देखो बस यही रीजन है जिसकी वजह से सोनी के ऊपर इसको रीटेलिकास्ट नहीं किया जा रहा है। अब हालांकि एनिमे बूथ के ऊपर नारुतो क्लासिक सीरीज आ तो रही है, बट यहाँ पे आप लोगों का काफी सालों का सवाल है कि उसके ऊपर भी सेंसरशिप की जा रही है। और एक बंदे ने तो डिटेल में बताया है कि एनिमे बूथ के ऊपर भी ब्लड के ऊपर सेंसरशिप की जा रही है। और स्पेशली गारा वर्सेस नारुतो वाली फाइट सीन के अंदर तो गारा का जो क्रीपी फेस था उसे एनिमे बूथ ने पूरा ही काट दिया। जो कि अब एनिमे बूथ के ऊपर सेंसरशिप क्यों हो रही है उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सोनी जो है वो सेंसरशिप के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए जो नारुतो शिपुडेन के अंदर जो डेथ सीन दिखाए जाएंगे या फिर जो ब्रूटल सीन्स होंगे बैटल में, या फिर एची सीन्स, या फिर जो अपना 4th ग्रेट निंजा वॉर होगा शिपुडेन के अंदर, उन सब के ऊपर सोनी कितना सेंसरशिप करेगी वो मैं सोचना भी नहीं चाहूंगा। इसलिए सेंसरशिप के लिए तो अभी सोनी के ऊपर छोड़ देते हैं। बट मेरे हिसाब से एनिमे बूथ के ऊपर आप लोग को सेंसरशिप नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि अगर एनिमे बूथ वाले डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे लाने वाले हैं तो शिपुडेन के अंदर भी वो लोग प्रोबेबली सेंसरशिप नहीं करेंगे। बट फिर भी यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कंफर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इंतजार करो, एनिमे बूथ पर जब नारुतो शिपुडेन आएगा तब हम लोग देखेंगे कि उसमें सेंसरशिप हो रही है कि नहीं। इसलिए तब तक तो मैं आप लोग यही कह सकता हूँ कि आप लोग वेट करो। एंड यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं इसीलिए तो कह रहा था कि सोनी के ऊपर नारुतो शिपुडेन नहीं आना चाहिए, और इसीलिए आप लोग सवाल ये है कि एनिमे बूथ बाकी डिटेल्स पे कब तक आने वाला है। तो देखो एनिमे बूथ को लेकर मैंने जितनी बकवास की है या फिर एनिमे बूथ को लेकर आप लोगों ने जहां से जो भी सुना है, तो देखो मेरे हिसाब से अब आप लोग को अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा कम कर लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या मैं आप लोग कहूँ कि एनिमे बूथ जो है वो कोई भी डिटेल्स में नहीं आने वाला है, क्योंकि एनिमे बूथ को लेकर मैंने बहुत ही ज्यादा जांच पड़ताल की। और यहाँ पे एक चीज को हम लोग हमेशा ही भूलते जा रहे थे, जो कि ये एयरटेल। जब भी एनिमे बूथ को मेंशन किया गया है तब हम लोगों को एयरटेल और सोनी कंपनी दोनों का ही मेंशन किया गया है, और कहा गया है कि दोनों ने हाथ मिलाकर कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एनिमे बूथ को लाया है। जो कि इसका मतलब ये है कि जो अपना एनिमे बूथ है वो एक सर्विस बेस्ड चैनल है, जिसका मतलब ये है कि ये चैनल जो है वो बस एयरटेल के सब्सक्राइबर्स तक ही लिमिटेड है। और इसका मतलब ये है कि आप लोग एनिमे बूथ बाकी डिटेल्स पे देखने को नहीं मिलेगा। जो कि आप लोग तो यही कहोगे कि हम लोगों ने अपने डिटेल्स के यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट किया, तो वहां से हम लोग रिप्लाई भी आया कि वो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम लोग एनिमे बूथ लाएंगे। तो देखो अगर आप लोग उस कमेंट को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे वो एक ऑटो जनरेटेड कमेंट है। मतलब अगर आप लोग एनिमे बूथ के अलावा भी कोई और चैनल का नाम लिख दोगे तो वैसा ही कमेंट वहाँ पे आएगा। जो कि इसका मतलब साफ है कि उन कमेंट्स के ऊपर आप लोग को यकीन नहीं करना है, वो कमेंट ऐसी फालतू का है। यहाँ पर ये बात सच भी हो सकती है या फिर झूठ भी, बट ज्यादातर चांसेस है कि एनिमे बूथ जो है वो आप लोगों को बाकी डिटेल्स पे देखने को ना मिले। जो कि सच कहूँ तो सोनी इंडिया क्या चाहती क्या नहीं वो मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फालतू आइडिया है। और यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर एनिमे बूथ बाकी डिटेल्स पे नहीं आएगा तो कम से कम जियो टीवी पे तो आना चाहिए। तो
एयरटेल और जियो ये दोनों की कंपटीशन हमेशा ही लगी रहती है और मेरे हिसाब से तो एयरटेल जो है वो अपने कॉम्पिटिटर जियो को तो कुछ कभी भी नहीं देगा। जो कि आप लोग समझ सकते हो कि जो सोनी का हक है वो 50% एनिमे बूथ पर है और जो बाकी का 50% हिस्सा है वो अपने एयरटेल वालों के पास है। और मुझे नहीं लगता कि एयरटेल वाले अपने कॉम्पिटिटर जियो के साथ अपना एनिमे बूथ चैनल शेयर करेंगे। इसलिए हाँ, ये चैनल एयरटेल वालों ने बेसिकली अपने लिए लॉन्च किया है जिससे उन्हें ज्यादा सब्सक्राइबर मिले और यहाँ पे सोनी को भी मदद मिल गई जिससे सोनी अपना एनिमे चैनल लॉन्च कर पाए। जो कि इसका साफ साफ मतलब फिलहाल के लिए तो यही है कि एनिमे बूथ चैनल जो है वो आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी डिटेल्स पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट्स है उनके हिसाब से मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये चैनल जो है वो अभी सिर्फ एयरटेल सब्सक्राइबर्स तक ही लिमिटेड है। और मुझे पता है कि आप लोग को ये चीज सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा क्योंकि यहाँ पे हम सब तो यही सोच रहे थे कि एनिमे बूथ चैनल हम लोगों को बाकी डिटेल्स पे भी देखने को मिलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जो एनिमे हंस है एक्चुअली में इन्होंने ही सोनी की बिजनेस हेड के साथ एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे एनिमे हंस से हम लोग को ये भी पता चला है कि जो सोनी की बिजनेस हेड है उनका प्लान अभी एक्सपैंड करने का एक्चुअली में नहीं है। उनका प्लान है कि वो अभी जो एनिमे के टाइटल्स है यानी जो पॉपुलर एनिमेज है उनमें वो एक्सपैंड करे। मतलब हाँ, एनिमे बूथ के ऊपर न्यू एनिमेज आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे बट एनिमे बूथ बाकी डिटेल्स पे आएगा कि नहीं उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जो कि अब तक तो आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या पॉइंट आप लोग बताना चाहता हूँ। इसलिए अगर इन चीजों को अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये होगा फालतू। मतलब अगर सोनी ये अगर इस तरीके के प्लान को लेकर चलेगी तो ये चैनल पक्का फ्लॉप होगा और इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप होगा कि सोनी वाले खुद अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्योंकि एक तो एनिमे बूथ चैनल इतना ज्यादा महंगा है, मतलब 55 रुपीज पे करना होता है चैनल के लिए और बस जो एयरटेल के सब्सक्राइबर्स है बस वही उस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शोर होकर कह सकता हूँ कि इस चैनल को घंटा टीआरपी मिलेगी और इसीलिए मेरा साफ कहना ये है कि अगर सोनी को इस चैनल को हिट करवाना है तो इस चैनल को ज्यादा डीटीएच पे अवेलेबल करवाना होगा और ऊपर से जो इसका प्राइस है उसको कम करना होगा। और अभी जैसे अपडेट्स आ रहे हैं कि ये सिर्फ एयरटेल सब्सक्राइबर्स तक ही लिमिटेड है और अगर एयरटेल वाले सोच रहे हैं कि ऐसा करके इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हाँ, एनिमे बूथ का जो फ्यूचर है उसको लेकर अब मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। यहाँ पे ये कड़वा सच है बट एनिमे बूथ को लेकर कोई भी फ्यूचर अब मुझे नहीं दिख रहा है एंड इसीलिए अभी भी टाइम है। अगर सोनी वाली मेरी बात नहीं सुनते हैं तो अब उनके साथ क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। इसलिए एनिमे बूथ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा मैं सैड न्यूज ही बताते जा रहा हूँ बट यहाँ पे हम लोग बात करें अब एक अच्छी न्यूज के बारे में जो कि आता है नारुतो शिपुडेन की न्यू प्रोमो को लेकर, या फिर यूं कहूँ कि सोनी ने हमें फुल प्रोमो दे दिया है वो भी रिलीज डेट के साथ। और हाँ, वो कैसा प्रोमो है वो आप लोग पहले देख लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हमारा मिशन है बुरे लोगों को पकड़ना और उनसे जानकारी उगलवाना। लगता है इस बार कोई नया और बड़ा धमाका करना होगा। मैं तैयार हूँ। उन्हें यहाँ लेकर आओ। तुम्हारा मतलब नारुतो? कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सब लोग तैयार हो जाओ एक्शन के लिए। मैं आ रहा हूँ। ब्रांड न्यू शो नारुतो शिपुडेन 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी ए पर। यकीन करो। तो सच कहूँ तो यहाँ पे प्रोमो में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है बट उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले सोनी को थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने नारुतो को गोट कहा है। और हाँ, नारुतो ये डिजर्व करता भी है, नारुतो अपना गोट है। बट यहाँ पे जैसे कि नारुतो फैंस चाहते थे कि नारुतो की पुरानी वाली वॉइस वापस आ जाए, देखो नारुतो की पुरानी वॉइस वापस आ चुकी है। जो कि अब आप लोग मुझे बताओ कि नारुतो की वाली वॉइस नारुतो के ऊपर सूट करी है कि नहीं। एंड साथ ही में जैसा कि यहाँ पे रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है कि ये आप लोगों को रात के 10 बजे और 18 मार्च से देखने को मिलेगा। जो कि पहले सोनी ने कुछ वजह से शायद इसको हटा दिया था लेकिन हाँ, अब ये 18 मार्च को ही आएगा, ये ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है। जो कि अच्छी बात भी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या इसका रिपीट टेलीकास्ट आएगा कि नहीं, तो देखो इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं आने वाला है। इसका रीजन मैंने बहुत बार बता दिया है, इसलिए आप रिपीट टेलीकास्ट मैंने मत पूछना। अगर आप लोग को नारुतो शिपुडेन का रिपीट टेलीकास्ट देखना ही है तो आप लोग जियो टीवी पर देख लो। जियो टीवी हमारा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इसलिए नारुतो शिपुडेन अगर आप लोग सोनी पर नहीं भी देख पाते हो तो आप लोग जियो टीवी के ऊपर देख लेना। और वैसे तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि नारुतो शिपुडेन जो है वो आप लोग को 5 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम ये सारे लैंग्वेज रहेंगे। जो कि अच्छी बात है आप लोग के लिए। अब आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। एंड हमारी जो आज की वीडियो है वो बस यही तक थी। होप करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर डाउट है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अब साथ में आप लोग कमेंट करने जा ही रहे हो तो इस वीडियो को भी जाके लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।